अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। गिरफ्तारियों और जेलें भरने के बुलंदोबांग दावे करने वाले अब ऐलानात के बावजूद गिरफ्तारियां देने से इनकारी हैं। दूसरी जानिब सियासी स्टंट के तौर पर गिरफ्तारियां देने वाले अपनी गलतियों पर न सिर्फ पछता रहे हैं बल्कि अदालतों में जमानतों के लिए दरखास्तों पर दरखास्तें दायर करने का सिलसिला भी जारी है। 22 फरवरी बुध के रोज जब तहरीक का आगाज हुआ तो पीटीआई की लीडरशिप की जानिब से रज़ाकाराना गिरफ्तारियों के हवाले से मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ सामने आते रहे। कुछ रहनुमा इन गिरफ्तारियों को तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान की बहादुरी से ताबीर करते दिखाई दिए, तो कुछ ने इसे इंसानी हुकूक की पामाली से ताबीर किया। लाहौर में 81 अफराद ने गिरफ्तारी दी और पीटीआई ने गिरफ्तार रहनुमाओं के जज्बे को बहादुरी से ताबीर दिया। लेकिन जुमेरात को सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई दी, जब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी और बेटी महानूर कुरैशी ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी कि उनके वालिद को हुकूमत ने गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। इसके थोड़ी देर बाद सेनेटर वलीद इकबाल की अहलिया ने भी अदालत ने अपने शौहर की जबरी गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। इन दो दरखास्तों के बाद पीटीआई की जेल भरो तहरीक के फोकल पर्सन एजाज चौधरी ने लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई के 9 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त दायर की। मजबूरी तौर पर इन दरखास्तों में अदालत से इस्तदा की गई कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है, अदालत उनकी फौरी बाजियाबी का हुक्म दे। ये इल्जाम आयद किया गया कि गिरफ्तार रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करने दी जा रही और उन तक अद्वियात और खाना भी नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। आज पीटीआई के रहनुमाओं की जमानत के केस में भी उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पेश हुई जब शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी लाहौर हाईकोर्ट में पेश हुए। इस दौरान अदालत ने दरखास्त गुजार से इस्तफसार किया कि आपके लोग क्यों पकड़े हैं। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी। जस्टिस शहराब ने वकील से मुकालमा किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। इस पर वकील ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियां थी, हम जमानत नहीं मांग रहे, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत आए। दरखास्त गुजार के वकील के मौके पर अदालत में कहके लगे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो फिर अजनबी बन रहे हैं। समाअत के मौके पर शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी भी अदालत में पेश हुए और अपने बयान में कहा कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मेरे वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। शाह महमूद के बेटे के मौके पर जस्टिस शहराब ने कहा कि जहां दफा 144 है वहां चले जाएं, आपको पकड़कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जस्टिस शहराब के रिमार्क्स पर कमरा अदालत पर खूब कहकों से गूंज उठा। दूसरी जानिब पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का ऐलान किया गया, ताहम हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स निकली। साबिक गवर्नर शाह फरमान समेत पीटीआई के सूबाई कायदीन ने गिरफ्तारी देने की बजाय सिर्फ रैली निकाली और किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। इसी पर आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तंज के निश्तर चलाए और कहा कि जेल भरो तहरीक अब फ्लॉप हो चुकी है, अब डूब मरो तहरीक चलाए। इमरान खान को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि 6 माह तो एक जेर तामीर मकान का प्लस्तर डलकर खुल जाता है और मकान मुकम्मल तामीर हो जाता है, लेकिन यहाँ इसका 6 माह से प्लस्तर नहीं उतर रहा। ख्वाजा आसिफ आज पार्लियामान के फ्लोर पर खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 2 दिन के अंदर सिर्फ 81 लोग पकड़े गए हैं। वो वैन के आगे फोटो खिंचाते हैं और साथ ही ये पतली गली से निकल जाते हैं और सारे जाके जेल के आगे इकट्ठे हो जाते हैं। जेल भरो तो जो है फ्लॉप हो गई है ये फिल्म, जो है अब डूब मरो फिल्म चला के छतों के लेंटर खुल जाते हैं महीने के अंदर। 6 महीने चला जड़ा लातरा लेंटर नहीं खुले। वो शेर बनो, वो पंजाबी में एक मुहावरा है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी में जेल भरो तहरीक का एहतमाम किया गया, जिसमें फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी और एजाज खान ने गिरफ्तारी दी, जबकि शेख रशीद बगैर गिरफ्तारी दिए ही कमेटी चौक से रवाना हो गए। कप्तान की जेल भरो तहरीक यूं महसूस होता है कि शुरू होते ही बुरी तरह पिट चुकी है, फ्लॉप हो गई है, क्योंकि मुताबिक रहनुमाओं के ख्याल में उनकी गिरफ्तारियां दफा इसके तहत होगी और जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन हुकूमत के तेवर और 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का सुनकर अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान सख्त मायूसी का शिकार दिखाई देते और गिरफ्तारियों से बचते दिखाई दे रहे हैं। और ये पहली ऐसी जेल भरो तहरीक महसूस हो रही है जिसमें कारकुन आगे और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे भाग रही है। ऐसा क्यों है? अगर जेल भरो तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई है या इसमें वो दमखम नहीं रहा, तो फिर अगला पैंतरा क्या होगा, अगला क्या खिला जाएगा? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा आलिया हमजा साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, नेल्सन मंडेला, चे गुवेरा जैसे बड़े बड़े लीडर्स की मिसालें देने वाले आज जेल जाते ही जमानत और रिहाई की भीख मांग रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं? मैं सिर्फ इतना बता दूं और बड़ा कैटेगोरिकली मैं क्लियर कर दूं, जो मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाई जा रही है, जो पिटिशन फाइल हुई है, वो पिटिशन ये फाइल हुई है कि हम सिविल राइट्स हमारे पीटीआई के लीडर्स के और वर्कर्स के प्रोटेक्ट किए जाएं, उन्हें अलाउ किया जाए, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जो सियासी कैदियों को प्रोवाइड की जाती है एज पर जेल मैनुअल और लॉ। इससे ज्यादा ना हमने किसी अच्छा, ये जो ह्यूमन राइट्स को लेके जो पिटिशन आपने दायर की है, ये 9 लीडर
लीडर्स के लिए क्यों की है? फिर जो 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन हैं, जो फ्रंट लाइनर्स हैं, बाकी जो कारकुनान पकड़े हुए हैं, उनके लिए भी कोई ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई पिटीशन जारी करनी थी आपने? ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये एक ही पिटीशन फाइल हुआ है एजाज चौधरी साहब की तरफ से पार्टी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन पे, एंड इट्स फॉर द लीडर्स एंड द वर्कर्स एज वेल। वर्कर्स का इसमें कहीं जिक्र नहीं है, 9 लीडर्स हैं, 9 लोगों के लिए पिटीशन दायर की गई है। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए आप इसको जैसे मर्जी राइट लेफ्ट कर ले, मेरे पास एक शॉट है, मैं वो साउंड आपको सुनवाना चाहता हूं, जरा सुनिएगा कि वो किसकी साउंड है और वो क्या कह रही थी। जरा प्रोड्यूसर अगर आप बराए मेहरबानी चला सके तो चलाइएगा जरा। पहली गिरफ्तारी जमान पार्क से होगी जी, पहली गिरफ्तारी आलिया हमजा देगी जी, पहली गिरफ्तारी आलिया हमजा देगी। आलिया हमजा साहब, ये कोई शनासा आवाज लग रही होगी आपको, और आपको याद आया होगा कि आप क्या कह रही थी। अभी थोड़ी देर में आई विश कि आपने मुझे कहा होता तो रेहान सर मैं आपको उस दिन के अपने पूरी अपनी एक्टिविटी बता सकती, स्टार्टेड फ्रॉम चेयरिंग क्रॉस टिल कोट लखपत जेल, आई वाज प्रेजेंट देयर। नहीं, आप यकीनन आप कोई इम्प्रिजनमेंट में तो नहीं है जिस वक्त हमसे बात कर रही हैं? जी सॉरी, लेकिन अब मैं तो उसमें मैंने तो नहीं, गिरफ्तार तो पुलिस से आकर करना था, मैं तो वहीं पर मौजूद थी, मैं तो सीसीपी ऑफिस के बाहर भी मौजूद थी, मैं तो चेयरिंग क्रॉस पे भी मौजूद थी, मैं तो पुलिस की वैन के आगे मौजूद थी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेगाफोन पे पुलिस तो ऐलान करती रही। एक सेकेंड हौसला, मैं 1 बजे तक मौजूद रही हूँ, आपके कैमराज ने 24 न्यूज के, ARY के, बोल्ड न्यूज पे मैंने आखिरी जो प्रेस टॉक की है वो यही की है कि हमारे लीडरान को हम यहाँ पर खड़े हैं, और एक और शॉर्ट्स भी आपको मैं भेजूंगी जो जरूर चलाइएगा, वो मेरे ख्याल में 92 का क्लिप है, 92 न्यूज को मैं ये दे रही हूँ। उन्होंने कहा जी आप गिरफ्तारी करवाने आई हैं, मैं कहा जी मैं बिल्कुल यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे साथ ये सारे कारकुनान खड़े हैं। अगर आपको ये लगता है कि मैं कोई घर में बैठी थी तो आई एम सीरियसली सॉरी, ये पूरा आपको चलाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जिन गिरफ्तारियों का दावा किया जा रहा था वो सैकड़ों तो नहीं निकली, बमुश्किल अभी तक 81 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये जेल भरो तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए मेरी एक बात सुने, जब यहाँ पर ये बात होती है ना कि जेल भरो तहरीक ऐसी ही चलती रहेगी, आज यहाँ पर शेख रशीद साहब, राशिद शरीफ साहब, चौहान साहब, जुल्फी बुखारी साहब, हमारे जो मुत्तहिदा मजलिस वाहिदीन के अलामा साहब है। नहीं, वो शेख रशीद साहब तो कमेटी चौक से फरार हो गए, उन्होंने तो कोई गिरफ्तारी नहीं दी, आपको मेरा ख्याल है किसी ने मिसगाइड किया है। मेरी एक बात सुने, हमारी टॉप लीडरशिप तो इस वक्त जेलों के अंदर है ना, आपके पास। मैं आपको गुलाम सरवर साहब का शॉर्ट सुनवाऊं तो उन्होंने कहा है कि जी पहली लिस्ट मेरा नाम ना पाना, ये लिखा है आज। गुलाम सरवर साहब का शॉर्ट भी हम प्ले कर सकते हैं, ये भी टॉप लीडरशिप में। एक बात सुने, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि हम अभी भी मौजूद हैं, अगर जो इन्होंने करना है कर लें, हमें तो कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इस तहरीक से हुकूमत एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है, हुकूमत को क्या फर्क पड़ रहा है? टॉप लीडरशिप इस वक्त, टॉप लीडरशिप इस वक्त जेलों के अंदर है। इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं 72 घंटे तक हमें ये नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा जा रहा है, हमें ये नहीं पता था कि उन्हें दवाइयां दी जा रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी इस तहरीक से हुकूमत एक भी इंच पीछे नहीं हट रही है, यानी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए मेरी एक बात सुने, हुकूमत का तो इससे कोई है ही नहीं ना, हुकूमत तो वैसे फाशिस्ट हुकूमत थी। अगर हमने गिरफ्तारियां नहीं भी देनी थी, उन्होंने हमारे घरों की दीवारें फैलाकर गिरफ्तार कर लेना था, तो हमने तो कहा हम रज़ाकाराना तौर पे गिरफ्तारियां दे रहे हैं, आए पकड़ ले, अब और क्या करें। अगर आपके घरों की दीवारें फैला के गिरफ्तार करना होता तो ज़मान पार्क की दीवारें भी फैलाई जा सकती थी। ज़मान पार्क में लीडरशिप, असल तो लीडर वहां बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि असल में उनका मौके पर ना होना, मौजूद ना होना और लीड फ्रॉम द फ्रंट ना करना, ये जेल भरो तहरीक के फ्लॉप होने की बुनियादी वजह है? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये तहरीक फ्लॉप बिल्कुल नहीं हुई है। इसलिए ये तहरीक फ्लॉप नहीं हुई है कि अगर इतनी हीट कोई भी बर्दाश्त कर रहा होता ना, तो हर चैनल के ऊपर सिर्फ इसी पर बहस ना हो रही होती, कहीं इसके एंटी, कहीं इसके प्रो। यानी सियासत की जितनी चीजें हैं वो या PTI के अगेंस्ट या चेयरमैन इमरान खान साहब के प्रो में या उनके अगेंस्ट चल रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या वजह है कि अभी तक कोई सक्सेस नहीं मिल रही है? देखिए मेरी एक बात सुने, पाकिस्तान बनने में भी ना बड़ा टाइम लगा था, जेल भरो तहरीक भी स्टार्ट। पाकिस्तान बनाने वाले तो वो थे जो जान से चले गए थे, लेकिन आप कहते मिली नहीं है मेरे से पाक तोहफे में जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। यहाँ पर है कोई जज्बा ईमानी लेकर जो जान हथेली पर लेके निकले? यहाँ पर तो जेल में जाते तो पता चलता है बीमारियां निकल आई। देखिए मैं तो वैसे ये बता सकती हूँ कि हमारे लीडरान में से तो ना अभी तक किसी के प्लेटलेट्स गिरे, ना किसी के नहीं, वो शाह महमूद कुरैशी साहब की शिकायत नहीं सुनी आपने? ऊपर बाहर आया है शाह महमूद कुरैशी साहब की शिकायत नहीं सुनी? वो बीमारी की शिकायत कर रहे हैं। सुनिए अब सुन लेना आप जरा। नहीं, लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट ना।
ना हमारे लीडरान के लिए कोई मेन्यू कार्ड वहां पर पहुंचाया गया कि दोपहर को जो है करेले गोश्त आना चाहिए और रात को आलू गोश्त पहुंचना चाहिए। आज मीठे के अंदर ये आएगा घर पे, लस्सी साथ आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पर तो दवाइयां तक नहीं दी जा रही। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ हमारे लीडरान ने फ्रंट से गिरफ्तारी दी है, नेल्सन मंडेला भी वही लोग हैं, चेह गवेरा भी वही लोग हैं, क्योंकि इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं वो ना करप्शन पे दी गई है ना केसेस पे दी गई हैं, वो इस अवाम के लिए। अच्छा चलिए, लास्टली मुझे ये बता दीजिए कि अब अगर 3 महीने तक ये लीडरशिप अंदर ही रहती है तो फिर वो जो असेंबलियों में वापस जाने का प्लान था या बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने थे, वो प्लान्स भी चौपट हो गए फिर? देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ हमारा टारगेट एक ही है, दैट इज जनरल इलेक्शन, और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन तो होंगे, चाहे ये अदलिया के ऊपर हमले करें, चाहे ये अदलिया के ऊपर पत्थर मारें, चाहे ये अदलिया के जो सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शंस तो होने हैं, लेकिन इलेक्शंस होने कब है ये सवाल है। करने की कोशिश करें या एक सेकेंड, या ये ऐसा करें कि ये इख्तलाफी नोट जो है वो इनकी पिटिशन से और इनके जो पीडीएम के वकील पढ़कर सुना रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना समझती हूँ इंतखाबात में तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जाना कब है ये सवाल है। और मेरा ये ख्याल है कि वो जेलों से भी निकलेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी सीटें जीत के ही निकलेंगे, क्योंकि अवाम इतनी समझदार है, अवाम इस गुस्से का जवाब दे, वो बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान आपकी रहनुमा आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेके एक अहम पिटीशन जो इस वक्त मौजूद है, मतलब असकुद नोटिस केस है, उस पर समाअत हुई है, और खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त बड़ा मज़ामती बयानिया बनाए हुए उस नैरेटिव पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही वेलकम बैक। मौजूदा सियासी मंजरनामे में सबसे बड़ा मौजू और मसला इंतखाबात है। डेडलॉक सिर्फ इस मामले पर है, बाकी सारे मामले शायद इस मसले का हल निकालने के लिए खुद ब खुद किसी हल की तरफ चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट इस पर असखुद नोटिस लिए हुए है, लेकिन इस लार्जर बेंच पर भी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से शदीद एतराज़ात सामने आए। अलबत्ता इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस हवाले से पाया जाने वाला अभाम अदालती फॉरम पर हल हो जाएगा। कम अज कम वो सूरत हाल जो गुमगू का शिकार थी और गवर्नर्स इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इंतखाबात होंगे या नहीं, इन तमाम सवालात के जवाब तो जरूर मिलेंगे। आज मुसलसल दूसरे रोज भी पंजाब और केपीके में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत के आगाज पर ही पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि बेंच की तश्कील पर हमें 2 जजेस पर एतराज है जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि आज इकट्ठे होने का मकसद था सबको इल्म हो जाए। मुख्तलिफ फरीकैन के वकला अदालत में देखकर खुशी हुई। वकील पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा कि हमें कोई नोटिस तो नहीं मिला, दरखास्त है सबको नोटिस जारी किए जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज पहले सबकी हाजिरी लगाएं और पीर को सबको सुनेंगे। 4 सूबाई वकला की नुमाइंदगी अदालत में मौजूद है। फारूक नाइक ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ है। नहायत एहतराम से जजेस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ कर रहा हूँ, और एतराज़ करने का फैसला सारे कायदीन ने किया है। JUIFA, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से 2 जजेस पर एतराज़ उठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट बार किसी और वकील के जरिए अपनी नुमाइंदगी अदालत में करे। सदर की जानिब से उनके सेक्रेटरी अदालत में पेश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुझे लगता है कि हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब मौजूद हैं। अदालत में गवर्नर पंजाब के वकील मुस्तफ़ा रमदे पेश हुए हैं। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। उन्होंने कहा कि PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI का मुतफ़िका बयान पढ़ रहा हूँ और तीनों सियासी जमातें एहतराम से कहती हैं कि 2 रुकनी बेंच का असखुद नोटिस का हुक्म सामने है। फारूक एच नाइक ने कहा कि जस्टिस जमाल मंदुखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान भी है इंसाफ की फराहमी और फिर फेयर ट्रायल के तराजुर में दोनों जजेस साहिबान को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। फारूक नाइक ने कहा कि चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। अदालत से इस्तदा है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मेरे मुताबिक 184(3) से मुताल्लिक समझता हूँ क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। फारूक नाइक ने कहा कि इस वक्त मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा और मेरा भी यही ख्याल है कि मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हम पहले केस में काबिल समाअत होने पर बात करेंगे। वकील अवामी मुस्लिम लीग अजहर सिद्दीक ने दलाइल में कहा कि सियासी लीडर्स को अदलिया को बदनाम करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है, यह बहुत ही संजीदा इशू है। फारूक एच नाइक ने कहा कि काबिल समाअत सबसे अहम इशू है, सबसे पहले तश्कील का मामला है और देखना है कि बेंच की तश्कील कैसे हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन की तशरीह का मामला ये पार्लियामान में हल क्यों नहीं करते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली चीज़ कि फारूक नाइक ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है, जबकि असखुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इसी दौरान बहुत संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से तारीख देना और दूसरा स्पीकर की जानिब से दरखास्त आना। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है इस बार आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है।
उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि उसको नोटिस लेना चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार है। आर्टिकल 184(3) के साथ स्पीकर्स की दरखास्तें भी आज समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। यूं समाअत के दौरान मुतअद्दिद बार लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश हुई। हुकूमत तमाम कार्रवाई के दौरान लार्जर बेंच बनाने के हवाले से बात करती रही, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आज से पहले तक यही हुकूमत -2 के फॉर्मूले का तकाजा कर रही थी। यकायक अब ये फुल कोर्ट बेंच पर कोई क्यों आमादा दिखाई दे रही है? आजकल हालात ऐसे हैं, आप कोई भी टीवी चैनल लगाएं, सोशल मीडिया देखें, अखबारात का मुताला करें, आपको हर जगह सियासतदानों के अदालतों में लगने वाले मुकदमात के हवाले से हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर सुनने को मिलेगी। ये इस मुल्क के हालात हैं जहाँ डॉलर की कमी है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेपनाह है, रोज़गार की कमी है, बेरोज़गारी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सियासतदानों की आपस की लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ गई हैं कि ये हर मामला अदालत में ले आते हैं और तमाम काम अदालतों से हल हो रहे हैं। ऐसे केसेस तरमीम भी अदालतों में चैलेंज हो रही हैं जो खालिस्तान पार्लियामान के फ्लोर पर भी बहस तलब है, और कुछ केसेस में अदालत खुद बराह रास्त मुदाखलत कर रही है, जिस पर अब सियासतदान सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून जो 2017 में एक पावरफुल बयानिए के साथ अवाम के पास गई थी, लेकिन दोबारा हुकूमत में आने से उनका वो बयानिया अपनी मौत आप मर गया था, जिसके बाद महंगाई और मईशत के बहुत बुरे हालात ने नून लीग की सियासत बुरी तरह जख्मी कर दी थी। अब मुस्लिम लीग नून के पास किसी भी किस्म का पावरफुल बयानिया नहीं था जिसे वो अवाम की हमदर्दियाँ समेटते। ऐसे में मरियम नवाज 5 के टोले का बयानिया लेकर मैदान में उतरी हैं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द एहसास हो गया कि ये बयानिया ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। इस दौरान एक आला जज की ऑडियो ने नून लीग की सियासत में नई जान डाल दी। इस बयानिया की मुतलाशी नून लीग को एक नया बयानिया मैसर आ गया है, जिस पर शद्दोमत से सियासत की जा रही है। आज पार्लियामान के फ्लोर पर भी ऐसी ही गुफ्तगू जनाब ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो करते रहे। वो क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। जजों के नाम लिए जाते हैं, क्रिटिसाइज किया जाता है। नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई और उसको ताहयात जो है डिस्क्वालीफाई किया गया। पनामा के जजेस को क्रिटिसाइज किया जाता है, जिन्होंने मेरे कायद को नवाज शरीफ के मुतल्लक जो है मुख्तलिफ रिमार्क्स पास किए, नामों से पुकारा, गलत नामों से पुकारा, उनका नाम लिया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उनको। जब वो हमारी टेरिटरी को ट्रेसपास करेंगे उन कुर्सियों पे बैठे हुए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम आवाज उठाएं कि उन्होंने अपनी कुर्सी के तकाजे पूरे नहीं किए हुए। ये अदलिया जो है, आला अदलिया अपने आप से ये सवाल करें। उनके अपनी सोच पे छोड़ देता हूं कि किन लोगों के नाम लिए जाते हैं और किन लोगों के नाम नहीं लिए जाते। अब गुज़श्ता रोज मरियम नवाज साहिबा ने सरगोदा में खड़े होकर क्या कहा था, जरा उसका एक क्विक फ्लैशबैक भी आपके सामने रखता है। वो एस्टैब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठाकर लाई थी, वो एस्टैब्लिशमेंट घर जा चुकी है, और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी इंशाअल्लाह। अब मरियम नवाज ने 5 के टोले को एक्सपोज करने का बीड़ा उठा लिया है, लेकिन यह बयानिया कितनी देर तक चलेगा, इसमें कितनी जान है, नून लीग इस हवाले से क्या सोच रही है, बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम निहाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निहाल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 5 के टोले के बयानिए के साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि इस टोले में सरे फहरिस्त नाम जो आज से पहले पुकारा जाता था, सुना जाता था आपकी तरफ से, वो जनरल बाजवा का नाम था, तो आज जनरल बाजवा का नाम आपने हज़फ क्यों कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वालेकुम अस्सलाम। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो आप डाल दें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। 5 के टोला को आप 7 का टोला कर दें। असल बात यह है कि जो लोग पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे थे उनकी निशानदेही करना सिर्फ मरियम का नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने CPAC से पाकिस्तान को डिरेल किया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत एक मिनट सर, गुजरावाला स्पीच हमें याद है, नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा था और जिसको कैरी किया था आगे मरियम नवाज साहिबा ने, उसमें नवाज शरीफ साहब ने बार बार कहा था, जनरल बाजवा ये जो सब कुछ हुआ है इसके जिम्मेदार आप हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आयद होती है, इमरान खान को लाने वाले, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले, इसकी आबियारी करने वाले जनरल बाजवा आप हैं, ये बार बार कहा था। तो आज जनरल बाजवा कहा है? नहीं तो आप क्या समझते जनरल बाजवा नहीं थे? यस जनरल बाजवा का ही काम था। कोई टंग ऑफ स्लिप हो गया होगा कि ओवरलुक हो गया होगा। आज तो आइंदा इंशाल्लाह आप ये नहीं पाएंगे, आइंदा इंशाल्लाह सारी टीम को आप पाएंगे, सारी टीम का ही हम जिक्र करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो देखिए मेरे साथ के साथ कोई नुकसान किया होता हमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो कल गलती से हो गया पाकिस्तान
इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आज हमें उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है कि हमारे पड़ोसी हो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, हमारे जो अपने अवाम है वो नहीं समझते कि पाकिस्तान में निहाल साहब, कल जनरल बाजवा का नाम ना लेना वाज अ स्लिप ऑफ टंग और वहां पे तस्वीर आवेजा ना करना, आप ये समझ रहे हैं कि ये मिस्टेकनली हुआ है? जी, इस बात से मिस्टेक, वहाँ लोकल लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अदरवाइज ये तो अदल मिन शम्स की तरह रोशन है बाजवा साहब का नाम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, इसका मतलब वो 5 का टोला 5 का नहीं 6 का टोला होगा। आप इसको 10 का कर लें, इंशाल्लाह इसमें कमी नहीं आएगी। हम लोग जो भी पाकिस्तान में जिम्मेदार है उनको हम निशानदेही करते रहेंगे। बड़ा ओपनली, बड़ा भवागे दोहल, बिला खौफ खतर जो बातें आप कर रहे हैं, तौहीन अदालत का खदशा भी नहीं? नहीं, हमने क्या गलत बातें की? हमने अदालत का तो कभी तौहीन नहीं करते, हम तो अदालत के इतना एहतराम करते हैं, वो सजा दे तो हमें सर खम तस्लीम है। आई मीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 सिटिंग जजेस के बारे में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है कि ये तौहीन अदालत नहीं है, आप तो खुद लीगल जजेस के बारे में नहीं किया जा रहा है, वो किरदारों के बारे में किया जा रहा है, किरदार। और वो लीडर नहीं है जो हक और सच ना बोले, जो मौका परस्ती करे वो लीडर नहीं होता। लीडर को कुर्बानी देनी चाहिए और देनी पड़ती है और देंगे। बड़ा सादा सा सवाल है सर। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उनको टीबी हो गया था और उसके बावजूद पाकिस्तान के जद्दोजहद में लगे रहे। खान लियाकत अली खान अपनी जान की नजराना दे दिया। Let me ask you a very simple question and I want you to respond in a very simple and candid manner, निहाल साहब। ये जो कुछ आज से पहले हुआ, क्या ये मसलहत कोशी थी? मतलब अभी जिस तरह से रिजीम चेंज जो कहा जाता है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ से और उसके बाद आपकी हुकूमत आई, तो क्या ये मसलहत के तहत था? नहीं, मसलहत के तहत नहीं। आप देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और मरियम साहबा ने डे फर्स्ट, देखिए हमारा जो पार्टी है हमारी, वो हमारा मुल्क भी जमहूरी है, पार्टी भी जमहूरी है। जब मियां साहब पिंडी से जीटी रोड से लाहौर आए थे तो उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, और उन्होंने उस वक्त ही सबकी निशानदेही की थी और वो मुसलसल उन्हीं की निशानदेही कर रहे हैं। तो किसने निकाला एक था? दिन बताते थे जो साजिश तैयार की गई थी पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ। साजिश का सरगुना कौन था? देखिए, बहाना था नवाज शरीफ, निशाना था पाकिस्तान। जो 5 लोग हैं या 7 लोग हैं, यही लोग थे। ये निशाना किसने खींचा था? जनाब, उसमें साकिब निसार भी है, फैज हमीद भी है, बाजवा साहब सब है, अतमत सईद शेख भी है और आसिफ सईद खोसा भी है। चलिए फिर मुझे ये बताइए ना कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 ऑनरेबल सिटिंग जजेस के नाम आप ले रहे हैं, ये तो रद्दो बदल हुआ है ना उस टोले के अंदर। आज ये अब एडिशन हो रही है, आप ये कह रहे हैं कि एडिशन यहाँ पे 2 टोला है। एक टोला जो दूसरे थे बाजवा साहब और फैज हमीद और दीगर लोग थे। हम एहतराम करते हैं, एहतराम के माने ये नहीं कि वो खुदा है। पाकिस्तान के आइन में कोई आइन से बड़ा नहीं है और हमारे दीन में भी कोई आइन से बड़ा नहीं है। आप इस तरह से मत डराएं रेहान कि हमें लगे कि हम किसी दज्जाल के दौर में आ गए कि उसका नाम ना ले और उसका भी नाम ले। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू देन? और हम हुसैनी टोले के लोग हैं जनाब। आने वाले दिनों में हम क्या तवक्को रखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से? क्या आने वाले दिनों में और भी ज्यादा शिद्दत के साथ हम नाम सुनेंगे? मजीद नाम भी आएंगे आपके इस बकेट के अंदर? जो कुछ करना होगा हम करेंगे। हमने बहुत कुर्बानियां दी है। नवाज शरीफ ने अपनी वजारत खोई, पार्टी खोया, घर बार खोया, वालदा खोया, वालिद खोया, बीवी खोई, जेल की सोबतें बर्दाश्त की, बेड़ी सामने जेल चली गई। मैंने जो इनके बस में था कर चुके, कर गुजरे। माशी कत्ले आम होता रहा, सियासी कत्ले आम होता रहा, कैरेक्टर असैसिनेशन होता रहा। कर लो, हमें कोई नुकसान नहीं। आपके इस मज़ामती बयानी में एक रुकावट हायल है निहाल साहब, और वो है आपकी हुकूमत जो इस वक्त मरकज में कायम है, उसका क्या करेंगे? हमारी हुकूमत पीपल्स पार्टी की भी है, हुकूमत JUI की भी है, हुकूमत PDM की भी है, हुकूमत PNP की भी है, हुकूमत MQM की भी है। ये हुकूमत हमारी पार्टी। लेकिन इस हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में, वजीर आजम नून लीग से है, नहीं, वजीर खजाना नून लीग से है, MNS के हाथ में। जब तक MNS चाहेंगे हमारी हुकूमत चलेगी, जिस दिन MNS से नहीं चाहेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। तो इसका मतलब अभी जो हुकूमत है वो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हुकूमत पार्लियामेंट की हुकूमत है। जो MNS जिन्होंने वोट दे के मुंतखब किया है शहबाज साहब, उनकी हुकूमत। नहीं, अच्छा आप MNS कह रहे हैं, मुझे लगा आप MNS कह रहे हैं, आप मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं। MNS नहीं, MNA। ठीक, तो ये जो वजारत उज़्मा इस वक्त आपके पास है और वजारत खजाना आपके पास है, लोगों की तनकीद का रुख भी बराह रास्त इन्हीं 2 लोगों के ऊपर है और वो दोनों आपके पास हैं। तो आपको लगता है कि ये रुकावट नहीं होगी आपके मज़ामती बयानिए की राह में? ब्रदर, ये बात ठीक है, लोगों की जो तनकीद है उसको मैं भी सफ़र कर रहा हूँ। मैं भी महंगे पेट्रोल ले रहा हूँ, मैं भी महंगे आटे को ले रहा हूँ, मैं भी महंगी चीनी ले रहा हूँ, मैं भी बिजली का भी। मैं वर्किंग क्लास का आदमी हूँ, सुबह से निकलता हूँ रात तक काम ही करता हूँ।
ये जो इमरान खान साहब ने IMF में जाके उस कंडीशन के साथ मुआहदा किया कि हम चीज़ों को महंगा करेंगे, मिफ्ता इस्माइल को ऑटोमेटिकली जाना था, वो मुंतखब नहीं थे, 6 महीना से चंद दिन पहले उनको हटा गया, वो जाना ही था। तो हमारे पास मुल्क, देखिए मुल्क चलाना तो था, और अंडर आप हमें क्रेडिट दें कि IMF के इतने ख़तरनाक मुआहदा होने के बावजूद हमने महीनों लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने दिया, और आज हमारे जो लोग हैं वो बरमला कह रहे हैं कि जितने मराद याफ्ता तबके हैं उनसे मराद वापस लिया जाए। कतई नजर इस बात से निहाल साहब, वो सियासत नहीं, रियासत बचाओ के बयानिए में जान नहीं थी, आपको मानना पड़ेगा, इसीलिए अब आपको बयानिए को चेंज करना पड़ा है और फिर मजामती बयानिए पर आन खड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि इलेक्शंस डोर नॉकिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस को लेकर उसको नोटो केस की समाअत चल रही है, उसमें फुल कोर्ट या फिर -2 ये बात हो रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फेवर में क्या है? तो यार आप भी तो कानून पढ़ते होंगे, आप ये बताएं आईने पाकिस्तान बड़ा या कोर्ट्स बड़े? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है सर। आप हाँ, तो आप इंतजार करें, हमारे मुंसिफान को चाहिए वो इंतजार करें, देखें कि 90 दिन के अंदर अगर कोई इंतखाबात ना हो तो फिर वो भले अपने मामलात को देखें, मगर इस तरह से आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी 63, एक मिनट सुने, ऑलरेडी 63A में रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है। ये ना करें, ये बड़ा खतरनाक काम है, किसी को इख्तियार नहीं, ये सिर्फ पार्लियामेंट को, वो भी 2/3 से है, आप रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। What are you expecting now from the court? That they do their own job, let us do our job. आइन की तशरीह तो कोर्ट में। guide both of them. अगर आप अपना काम कर रहे होते तो फिर ये मामले अदालतों में कैसे आते हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और हम जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के देखो, गाइडेंस वहीं से मिलेगी, और अगर समझ में नहीं आता तो पार्लियामानी सिस्टम को समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इंतखाबात ना फिर उसके अंदर होंगे। अदालतों को भी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। इट इज नॉट ओनली बाइंडिंग ऑन अस, इट्स बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी पाकिस्तानी इनहैबिटेंट whosoever lives in the territory of Pakistan, they are bound to obey the constitution of Pakistan. Lastly रिहाल साहब, फुल कोर्ट या -2? In my opinion, no court. Why? This is a political matter. Then in my opinion, आपको ये मामला रेफर करने नहीं चाहिए। इस -2 के बारे में तो मैं आपको ये बता दूं कि इनके बारे में पाकिस्तान की बार काउंसिल ने ऑलरेडी रेफरेंस दायर कर दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि इनके बारे में इंक्वायरी किया जाए। अगर फायज ईसा का हो सकता है, इनका क्यों नहीं हो सकता? बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मामला पॉपुलैरिटी का है, मकबूलियत का है। जिसकी मकबूलियत ज़्यादा है, जिसका पलड़ा मकबूलियत का भारी है, वही अल्टीमेट फाते है। तो आज मकबूलियत में कौन आगे है, कौन ज़्यादा पॉपुलर है और क्यों है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अगर सियासी मकबूलियत के हिसाब से देखा जाए तो इस वक्त इमरान खान की बेपनाह मकबूलियत में कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया की आमद के साथ ही इमरान खान की मकबूलियत का सूरज तुलू हुआ, इस पे कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मौजूदा वक्त में खान साहब की मकबूलियत का कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान में दूसरा मकबूल लीडर इस वक्त मरियम नवाज हैं, लेकिन दोनों रहनुमाओं के बीच पॉपुलैरिटी में फिलहाल कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, ये मुकाबला तब बनता था जब इमरान खान हुकूमत में थे और मरियम नवाज ऑपोजिशन में थी। वो जेल गई, उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाया, अपने कारकुनान को मुतहर्रिक किया, मुल्क भर में जलसे जुलूस किए और पैदर पे इलेक्शंस जीते। हत्ता कि KPK जहां खान साहब की पिछली एक दहाई से तने तनहा खड़ी हुकूमत थी, मरियम नवाज ने वहां भी उन्हें शिकस्त दी। ये मरियम नवाज ही थी जिसने दाएं बाजू की एक कदामत पसंद जमात मुस्लिम लीग नून को एक नजरियाती पार्टी में बदल दिया। ये मरियम नवाज ही थी कि मुस्लिम लीग पहली बार एंटी एस्टैब्लिशमेंट मोड में दिखाई दी। ये मरियम नवाज ही थी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून में एग्रेशन देखा गया। मरियम नवाज की क़यादत में पहली बार नून लीग को वोट और नोट देने वाले भी सड़कों पर निकले। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है कि मरियम की जमात हुकूमत में और खान ऑपोजिशन में। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का सारा बोझ इस वक्त मरियम नवाज के कांधों पर है। वो चाह कर भी इससे जान छुड़ा नहीं पाती हैं। अवाम जब 272 रुपये लीटर तेल डलवा के मरियम के जलसे में पहुंचते तो वहाँ भी सवालिया नजरें लिए खड़े होते हैं, जिसका जवाब मरियम नवाज के पास नहीं होता। लेकिन अगर माजी की कारकर्दगी की बात की जाए तो मरियम के पास बताने को बहुत कुछ है, जबकि खान के पास बताने को कुछ खास नहीं है। मगर खान साहब क्राउड पुलर हैं। एक ऐसा बयान जिसमें थोड़ा म्यूजिक भी है, इल्जाम तराशी के लिए वीडियोस भी हैं, थोड़ा मजहबी टच भी है, कुछ मोटिवेशनल बातें भी हैं, तराने भी हैं, मतलब सुनने वाले के लिए एक मुकम्मल पैकेज है। सवाल यह है कि अगर मरियम नवाज को खान साहब की मकबूलियत को मैच करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। एक तकाबली जायजा लेते हैं दोनों रहनुमाओं के बीच। सबसे पहले तो सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया के दबाव छोटा है लेकिन मैदा बड़ा है।
तहरीक इंसाफ को इस बात का बखूबी इदराक है, वो सोशल मीडिया पर इतने मुतहर्रिक है कि मरियम का कैंप अभी मुशावरत पे होता है और वहां ट्विटर पर ट्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। मरियम का सोशल मीडिया कैंप एक बयानिया बनाने में जितना वक्त लेता है, तब तक इमरान खान का सोशल मीडिया कैंप इस बयानिए से यू टर्न लेकर आगे निकल चुका होता है। अगर देखा जाए तो खान साहब हर जगह पर हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक, इंस्टा, पॉडकास्ट, यानी उन्होंने हर जगह पर अपनी जगह बनाई हुई है। इन तमाम प्लेटफॉर्म से प्रोपेगेंडे की यकलख्त यलगार होती है तो मरियम के कैंप तक उखड़ जाते हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा को अपनी सोशल मीडिया कैंप पर तवज्जो की जरूरत है। फिर खान साहब रिवायती मीडिया को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं, वो हर रोज कहीं ना कहीं किसी नए अंदाज के अंदर बैठे हुए होते हैं, कभी इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, कभी जलसा कर रहे होते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कभी कौम से खिताब, यानी ऑपोजिशन में होकर भी वो हर रोज कौम से खिताब कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी जानिब मरियम बीबी का मौक़िफ़ लेने के लिए हम जैसे सहाफ़ी उन्हें ढूंढते रहते हैं। फिर खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को भी बेधड़क इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, अपना बयानिया पूरी तरह से ग्लोबल मीडिया में पहुंचाते हैं, जबकि मरियम न जाने क्यों इंटरव्यू से घबराती है। खान साहब के मुकाबले में उनकी मीडिया प्रेजेंस ना होने के बराबर है, जिसका खान साहब बहुत फायदा उठाते हैं। फिर सबसे आम बात बयानिया बनाना होता है, इसमें खान साहब का कोई सानी नहीं है। आज एक बंदे पर अटैक तो कल दूसरा मीर जाफर, मीर सादिक, आज कोई न्यूट्रल तो कल कोई डर्टी हैरी, फिर कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इस तरह के ये मुख्तलिफ कॉनोटेशंस के साथ इमरान खान ले आते हैं। तो अगर मरियम बीबी को वाकई इसको काउंटर करना है और पॉपुलैरिटी ग्राफ में ऊपर जाना है तो मुस्तकिल मिजाजी का सहारा लेना होगा और कतई नजर किसी खौफ से। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।